अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियों की तरफ गामज़न हैं। अल्लाह आप सबको बहुत तरक्कियाँ, नेमतें, रहमतें, खुशियाँ, आफ़ियत के साथ अता करे। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे क्वेश्चन किया जाता है टीचर कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, किनको प्रिपेयर करें? मुझे अभी फिर से क्वेश्चन किए गए, तो बेटा मैं आपको रिवायती अंदाज़ में नहीं कहूँगी कि 1 टू 8 कर लो। मैं आपको एविडेंस के साथ बात करूँगी, समझाऊँगी, खुद देखो, खुद डिसाइड करो कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है? आपको इम्पोर्टेंस को चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस को समझाने की मेरी ये छोटी-सी कोशिश है। इस जो पीछे आपको टिक्स नज़र आ रहे हैं, यही वो काम है जिसे करने में मुझे टाइम लग गया और इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो डिलेड हो गया, ठीक है? लेकिन एविडेंस के साथ बात करूँगी ताकि आप जो है समझ सको बातों को एग्ज़ामिनर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, किन में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, मैंने ये चीज़ क्रिएट की ताकि मैं एविडेंस के साथ आपसे बात कर सकूं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और आप खुद डिसाइड करो कि हमने कौन से करने हैं। चेक करें, मैंने लाहौर बोर्ड को लिया, बुक 2, सेकेंड ईयर पेपर्स, पास्ट पेपर्स को सभी को देखा, कलेक्ट किया। मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने लाहौर बोर्ड को लिया है क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, ठीक है? एनालिटिक्स को क्रिएट करने के लिए मैंने चैप्टर्स को साइड पे लिखा, ऊपर मैंने पेपर्स को मेंशन किया है, साथ ए बी जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी मॉर्निंग और इवनिंग को मेंशन कर रहा है। आपने 2008 से देखना है क्योंकि यहीं से एग्जामिनर ने तसलसल के साथ क्वेश्चंस को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देना स्टार्ट किया है, ठीक है? अब हम यहाँ से देखेंगे कि एग्जामिनर के लिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। टिक्स का मतलब है कि उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए हैं मॉर्निंग इवनिंग में, ठीक है? पिंक बॉक्सेस का मतलब है कि वो उस वक्त में उस चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब जितने कम बॉक्सेस हैं उतना ही ज्यादा वो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जितने ज्यादा बॉक्सेस हैं उतना ही कम वो इम्पोर्टेंट था, तो उसमें से कम क्वेश्चंस आए। ये शुमारियात एविडेंस के तौर पे आपके पास है, आप इसे खुद देख लें और डिसाइड कर लें कि हमने कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से नहीं करने। अगर रिवायती अंदाज में मैं आपसे कहूँ 1 टू 8 कर लें तो कर लें, बिल्कुल कर लें, पहले 8 कर लें, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप 9 और 10 में से एक कर लो। और अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं 9th को सिलेक्ट करती, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, नहीं, क्योंकि 10th जो है वो हिस्टोरिकल है, इसमें डेट्स हैं, नेम्स हैं और क्रिटिकल टर्म्स हैं प्लेसेस की। मैं इसलिए इसको अवॉइड करती और 9th को करती क्योंकि फैक्ट्स हैं इसके अंदर जिनको याद करना होता है और यही फैक्ट्स जो हैं वो मेरे ऐसे के पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं, मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? यहाँ से आप इसको खुद देखें, आप इसे खुद देखें, समझें कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक हो गया? ये पार्ट 1 की बात की है मैंने बुक 2 में से। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो जब मैंने देखा कि सभी में टिक्स हैं और बॉक्सेस बहुत कम हैं, तो बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि आपको कैसे समझाऊं कि आप 5 चैप्टर्स में से यानी 11 टू 15 की बात कर रही हूँ कि इनमें से कौन से प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे आके मुझे लगा कि मैं थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करूँ, इसी वजह से मैंने दोबारा से क्वेश्चंस को देखा। तो सिर्फ अब पार्ट 2 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? सिर्फ पार्ट 2 की। कौन से चैप्टर्स जो हैं वो 11 टू 15 में से पार्ट 2 की बात कर रही हूँ, हीरोज की, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उस चीज को मैंने देखा बिल्कुल उसी अंदाज में। लेकिन यहाँ जो 1 2 3 है ये चैप्टर्स हैं, यानी 11th चैप्टर, 12th चैप्टर, उसका मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है? 14th यानी पास्टर वाला, फ्लेमिंग वाला, मुस्तफ़ा कमाल वाला, ठीक है? ये हीरोज की बात की गई है, ये चैप्टर्स जो हैं हीरोज हैं, 1 2 सेकेंड 12th वाला चैप्टर, 14th वाला। अब आप यहाँ से देख लें कि सबसे ज्यादा कलर किसका है, जिसका सबसे ज्यादा कलर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक हो गया? अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसे गौर से देखें और डिसाइड करें आपने कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है? अगर मैं आपको थोड़ी हेल्प कर दूं तो 5th, 3rd, 2nd इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 4th है और उसके बाद 1st है। अगर आप अच्छा, ये काम
काफ़ी लंबा था। स्टिल इसको करने के बाद मुझे यहाँ से कुछ क्यूरोसिटी हुई कि मैं इसके अंदर और डेप्थ में जाऊं, और ये जो थर्ड एनालिटिक्स मैंने देखी, एक एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे सामने आई, तो वो मैं आपको दिखा दूं। आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। ये देखें, आपने इसे गौर से देखना है। 11 to 15 हीरोज के चैप्टर्स हैं 1 to 5। 2009 से 2024 तक जो क्वेश्चंस आए हैं, देखें कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, पहले मैं आपको बता दूं, ये 8 क्वेश्चंस हैं और 5 चैप्टर्स हैं। इट मींस के रिपीटिशन आई है। रिपीटिशन किस बेस पे आई है, यहां से मैंने दोबारा सर्च किया तो मुझे पता चला इसका। आपने इसे गौर से देखना है। चैप्टर 1 to 5 ईयर्स, मॉर्निंग इवनिंग, ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो ये जो 1 2 2 1 है ना, ये जो 0 3 2 1 है, ये क्वांटिटी है क्वेश्चंस की जो उस साल उस ग्रुप में क्वेश्चंस के अंदर मौजूद थे, जो उस साल उस ग्रुप में आई। यानी 2009 के पेपर में ग्रुप 1 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें से एक क्वेश्चन आया, सेकंड यानी 12th चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए, 13th में से 2 आए, 14th में से 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, इस तरह से आप देखें कि कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आए। अब ये कलर्ड और ब्लू और ग्रीन जो है वो पैटर्न है जिसे फॉलो किया है एग्जामिनर ने क्वेश्चंस देने में पेपर्स के अंदर। ठीक है, मैं हीरोज की बात कर रही हूँ, पार्ट 2 सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 2 पार्ट 2 की बात कर रही हूँ कि एग्जामिनर ने एक पैटर्न को फॉलो किया है। आप इस पैटर्न को देख लें, शायद आपकी डिसाइड करने में आसानी हो जाए कि हमने कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, यानी 2002 में फर्स्ट चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आए हैं बोथ मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। सेकंड यानी 12th चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आए थे, फिर 2 फिर इस तरह से आप इसे देख लें। जो कलर है वो बता रहा है कि पैटर्न फॉलो किया गया है, यानी 1 2 2 1 2, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया 2018 और 19, और फिर ये पीछे कब कब फॉलो किया गया 1 2 2 1 2। येलो कलर सेम पैटर्न है। इसी तरह पिंक कलर बता रहा है कि एक पैटर्न जो है 1 2 2 1 वाला, ये फॉलो किया गया। ठीक है, आप इसे गौर से देखें। इसी लिहाज से अब 2025 की बात मैं करूं तो आपको शायद डिसाइड करने में आसानी हो कि कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको प्रिपेयर कर लें। शायद ये पैटर्न्स जो है नंबर का, ये आपकी हेल्प कर दे। आप इसकी बेस पे भी अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैंने बड़ी दिलचस्प नोट की कि पैटर्न को फॉलो करने के बाद एग्जामिनर ने पैटर्न को ख़त्म भी किया है। ठीक है, और 2024 में भी पैटर्न ख़त्म हुआ है। इसका मतलब दोबारा से अब किसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं, जो मुझे महसूस हुआ, पिंक और ग्रीन फॉलो हो चुका है और पैटर्न तोड़ा भी गया है, यानी एग्जामिनर ने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया। अब येलो और ब्लू में से कोई ना कोई पैटर्न फॉलो किया जाएगा, लेकिन क्योंकि 2 दफ़ा फर्स्ट चैप्टर में से 2 दफ़ा क्वेश्चंस आ चुके हैं 2024 में, तो ब्लू वाला पॉसिबल नहीं है, येलो वाला पॉसिबल है। अब ये एक मेरा मफरूज़ा है, एक थेरी है, एक हाइपोथेसिस है। अब ये एक मेरा हाइपोथेसिस है, इट कैन बी रॉन्ग। अब ये रॉन्ग हो जाए तो मुझे मत कहना कि टीचर आपने कहा था। बच्चे, मैं पहले कह रही हूँ कि आप खुद डिसाइड करो आपने क्या करना है। ठीक है, जो आपने मुझे क्वेश्चन किया, मुझे लगा मैं एविडेंस के साथ बात करूँ, एक एनालिटिक्स के साथ बात करूं, ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। और ये जो पैटर्न वाली बात है, ये मुझे भी नहीं पता थी जब मैं इंटर कर रही थी, तो ये बड़ी दिलचस्प बात मेरे सामने आई। आई होप ये आपकी बहुत बहुत आसानी कर दे और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। अगर मैं एज अ स्टूडेंट, मैं आपको कोई भी गाइड नहीं कर रही कि आप इसे फॉलो करें जो मैं बात कहने लगी हूँ, बट अगर मैं स्टूडेंट होती, बिलीव मी, मैं
येलो पैटर्न को, ये जो हार्ट वाला है इसको मैंने मेंशन किया है, इसको मैं फॉलो करती, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दफ़ा आया, ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंस जो है वो क्लियर हो रही है कि 5th चैप्टर, 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। यही नंबर पैटर्न जो ये मैंने एविडेंस आपको दिखाया है, यही चीज़ 2nd, 3rd और 5th चैप्टर की इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ भी शो हो रही है, देखें, ठीक है। 2nd, 3rd और 5th ये यहाँ भी शो हो रही है, लेकिन ये जो एनालिटिक्स है इससे पता चल रहा है कि एक पूरा नंबर पैटर्न है जिसे फॉलो किया जा रहा है एग्जामिनर की तरफ से। मुझे नहीं पता ये बात किसको पता थी, अपने अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, वीडियो को दूसरों की हेल्प कर दो जल्दी से, ठीक है। और बच्चे, ये वीडियोस बनाने में ना टाइम लगता है, मेहनत लगती है, मैं दूसरों की तरह रिवायती बातें नहीं कर रही, और आपकी हेल्प करने में बिल्कुल सिंसियर हूँ, तो अपना प्लीज़ सपोर्ट दिया करो। और आई होप इससे आपको हेल्प हुई होगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, समझने के लिए और ज़्यादा। रमज़ानुल करीम का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबको बहुत खुशियाँ अता करे। अच्छी अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेने हैं। और जिनकी सप्लीज़ हैं बच्चे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सारी गेम आपके माइंड कंट्रोल की है, आपने माइंड रिलैक्स रख के तैयारी करनी है, ठीक है। आई होप इट हेल्प्ड यू गाइज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपना सपोर्ट शो किया करें, इस तरह ना किया करें। मुझे लगता है शायद मेरी वीडियोस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बहुत बुरी सी फीलिंग आती है, ऐसा ना किया करें। अपना सपोर्ट अगर है तो दिखाया भी करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको वीडियोस कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।